Hello students, we have discussed in our last video रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर कई टॉपिक्स मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, लास्ट वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस लौटना, यानी कि परावर्तन। यानी कि जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है टकरा करके सरफेस से, चाहे वो रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, उस सरफेस से टकरा कर यानी कि कोलाइड होकर अगर सेम मीडियम में उसी डायरेक्शन में वापस लौट रही है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके मैंने दो टाइप्स पढ़ाए थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके लॉज बताए थे। व्हाट इज द लॉ, या बोल सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में लिखिए। तो इसके दो लॉज होते हैं, मैंने डायग्राम बनाकर भी आपको बताया था। पहला लॉ तो होता है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल यानी कि एंगल आई, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल से बनने वाला एंगल है एंगल आर। तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड टकरा कर लौट रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब दोनों रेस के, फर्स्ट रे एंड सेकेंड रे, दोनों रे के बीच में बनने वाला ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और आशा करता हूँ घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है ना, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है वो, कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था तो दोनों लॉज बताए थे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। एंड सेकंड बताया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। इसी वीडियो को आगे करते हुए एक डायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनवाया था लेटरल इमेज का। उसे डायग्राम में मैंने आपको बताया था एक लेटरल इमेज जिस तरीके से बनाई जाती है। किसी ऑब्जेक्ट की लेटरल इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे लेटरल इमेज का मतलब होता है कि पीछे से मिलने वाली इमेज, यानी कि परिवर्तित इमेज। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए डायग्राम बना के बता रहा हूं मैं। लास्ट में डायग्राम बना दिया था, थोड़ा रफ एंड टफ डायग्राम था, उस डायग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप, इसमें हेडिंग डलवा देता हूं। और आज ये इस वीडियो में लाइट का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगले जो नेक्स्ट टाइम से संडे या मंडे से जो आपका वीडियोस अपलोड होगा राहुल सर के द्वारा, चूदा राहुल सर अपलोडेड वीडियो इन नेक्स्ट संडे और मंडे। सो मैं क्लास वाइज अपलोड किया करूंगा। ठीक है, क्लास वाइज आपके टर्न वाइज वीडियोस चलेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए। ठीक है, ये जितने भी वीडियो थे अब तक 8 to 10 वीडियोस, आई थिंक 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं राहुल सर। और ये जो वीडियोस थे ये कॉमन वीडियोस चल रहे थे 6th 7th 8th क्लास के लिए। अब वीडियो सेपरेटली आया करेंगे आपके पास 5th क्लास का, 4th क्लास का, 6th क्लास का, ठीक है, 7th क्लास का एंड 8th क्लास, सेपरेटली आपकी वीडियोस अपलोडेड करते रहेंगे राहुल सर। और फिर एक बार कहना चाहूंगा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है राहुल सर का चैनल, नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर एक बार क्लिक कर दें। और कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें, जिससे मेरी डेली ट्रिक्स और डेली फॉर्मूले तो आपको मिलते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। कि एक साधारण मिरर, प्लेन मिरर जो मिरर होता है, ध्यान देना मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा मिरर। तो जो टॉपिक चल रहा है ना रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, वो मिरर में होता है। और एक होता है अपवर्तन जो बाद में पढ़ूंगा, वो होता है रिफ्रैक्शन जो कि लेंस में होता है। तो ये है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन जो करंटली टॉपिक चल रहा है आपके। ठीक है, ब्लैक पेन से सभी बच्चों को ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने हैं, हेडिंग भी ब्लैक पेन से करनी है, ब्लू पेन से आंसर करने हैं, डायग्राम पेंसिल से ही बनाने हैं, सिस्टमेटिक बनाना है, जो कुछ गलती करनी है रफ में करनी है, और फेयर में नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। देखिए डायग्राम पहले आपको लिखवा देता हूँ, चलो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, आपको क्या करना है, एक यहाँ पर मिरर बना देना है इस तरीके से, आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, ये आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, सो लेट्स आप यूज करेंगे। ठीक है, स्केल। ठीक है, ये मिरर बना दिया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन मिरर स्केल से खींच लीजिएगा, स्केल से बना लीजिएगा। एक पॉइंट दे दिया मैंने ओ, क्या दे दिया, पॉइंट ओ। एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं मैं, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ से मैं दो रेज को इंसिडेंट करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इंसिडेंट कर दिया। ठीक है, इंसिडेंट कर दी, फॉल डाउन हो गई, ये इस तरीके से फॉल डाउन हो गई, डेट इज क्लियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दिया मैंने, डेट इज क्लियर। देख लीजिए
फॉल डाउन हो रही है बिल्कुल, और आपको इसको इंसिडेंट हो रही है नहीं हो रही इसका पता क्या चलेगा, इस इन एरो से चलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। टकरा करके देखिए, टकरा करके लौटेंगी, टकरा करके लौटने के बाद इधर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है यानी कि हम लोग हैं, तो क्या होगा देखिए आप, टकरा के लौटेंगी तो देखिए ये तो इस तरीके से सीधी निकल गई, मतलब उसी मीडियम में सीधी से, मतलब उसी मीडियम टकरा के लौट गई। डेट इज क्लियर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्स भी मुझे व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा मिल रहा है, आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, जो इसके लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, इधर ऑब्जर्वर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऑब्जर्वर बना रहा हूं मैं, और आशा करता हूं घर पे हैं आप, सुरक्षित हैं और साइंस को पढ़ते नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वर मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इधर लिखा ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आइस बनाई है मैंने यहाँ पर, आइस बनाई है, ठीक है। और देखिए ओ पॉइंट दे दिया, और जिस पॉइंट पर ये टच हो रही है उसको एक पॉइंट तो दे दिया मैंने ए, और एक पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पर सी, ठीक है। इसको दे दिया ए, इसको दे दिया सी, टकरा के लौट रही है, इसको दे दिया मैंने बी, और इसको दे दिया मैंने डी, ठीक है। रेज उल्टी जा रही है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ एरो बना दिए। अब लेटरल इमेज का मतलब होता है, इसको पी क्यू दे दिया। लेटरल इमेज का मतलब होता है कि इन दोनों को अगर पीछे की तरफ मिलाओगे तो जितनी डिस्टेंस ओ की पी क्यू से है, ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर है, 2 मीटर है, 1.5 मीटर है, उतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके लेटरल इमेज जो बनने वाली इमेज है उसकी हो जाएगी, ठीक है, लगभग आई थिंक इतनी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इनको अगर पीछे की तरफ मैं बढ़ा दूं, सपोज कीजिए मैं पीछे की तरफ मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो एक पॉइंट पर आकर मिलती है भैया, सभी बॉयज और गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, ये एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और वो पॉइंट कहलाएगा, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आई दे दिया मैंने, क्या दे दिया, आई नाम दे दिया। तो जो ओ की डिस्टेंस पी क्यू से है उतनी डिस्टेंस लेटरल इमेज आई की होगी पी क्यू से, तो ओ का लेटरल पॉइंट हो गया आई, ओ का लेटरल पॉइंट क्या हो गया आई। आया समझ में आपके, इसको ई नाम दे दिया, आई से ई पर रखी हुई है। देखिए मैंने क्या क्या नाम दिए, ओ पर ऑब्जेक्ट हो गई, ए सी पर ये टच कर रहे हैं, टकरा कर बी डी पर जा रहे हैं, पी क्यू मिरर हो गया, प्लेन मिरर, आई पर ये लेटरल इमेज मतलब मिरर के अंदर बन रही है, ऑब्जर्वर ई पर है। तो आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए कि देखिए कि इसमें 2 रेज हमको आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए कि इसमें सर ये डाउट है हमारे, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं एक सोर्स है, इसमें लिख लीजिए आप कि सोर्स, थ्योरी लिख लीजिए, सोर्स SOURC, सोर्स ऑफ लाइट, थ्योरी लिखिए ब्लू पेन से, डायग्राम बनाई लिया, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ओ सोर्स ऑफ लाइट O is placed PLACD placed in front of मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना, मैं जो लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान तो देना है, बट मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्द है उन शब्दों को पकड़ना और उसी पर ध्यान देकर के होमवर्क करना है, क्योंकि लिखना पूरा पॉसिबल नहीं हो सकता, वीडियोस काफी लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। A source of light O आगे लिखा है is placed in front of a plane mirror PQ, ठीक है। आगे लिखिएगा TW 2 रेज, 2 रेज निकालिए, कौन कौन सी, OA लिखिए, 2 रेज OA प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, एंड OC आर इंसिडेंट, देखिए आर इंसिडेंट INCIDENT आर इंसिडेंट, ठीक है, ऑन PQ मिरर, ऑन PQ मिरर, डेट इज क्लियर। PQ मिरर पे आती है तो हमें क्या डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम देखते हैं कि क्या होगा आफ्टर द, नेक्स्ट लाइन मिलके स्टार लगा करके, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर आगे लिखिएगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन REFLECT, आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा भैया, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट पॉइंट A एंड C, ठीक है, A और C से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, A एंड C दिख रहे हैं आप, A एंड C, इनसे रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम पॉइंट A एंड C लिखा है, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम A एंड C तो होगा क्या, द इंसिडेंट रे, दीज इंसिडेंट रे लिखे, सो दीज THEC, दीज इंसिडेंट रेज, ठीक है, कौन कौन सी है, OA कैपिटल में लिखे, OA एंड OC,
OA and OC are converted, CONVERTED, converted into, ठीक है, into रिफ्लेक्टेड रेज, इनटू रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरणों में, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, ए बी एंड कैपिटल में लिखना है सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है, डेट इज क्लियर। आगे देखिए, सो वॉट वी से, हम क्या देखते हैं, वॉट वी सी, हम क्या देखते हैं, वॉट वी सी फ्रॉम दिस, वॉट वी सी फ्रॉम दिस, THI फ्रॉम दिस फिनोमिना, PHENOMENA, फिनोमिना। मैंने लिखा सो वॉट वी, WEVCSW, हम देखते हैं फ्रॉम दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना से हम क्या देखते हैं, ठीक है। व्हेन, हम क्या, व्हेन वी, बढ़ाते हैं इनको आगे, व्हेन वी इंक्रीज, ठीक है, या आगे ले जाते हैं, ठीक है, एक्सटेंड, आप देखिए व्हेन वी एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड रेज, कौन सी रेज को बढ़ाओगे आप, कौन कौन सी रेज को बढ़ाओगे, ए बी एंड सी डी को पीछे बढ़ाओगे तो कहां मिलेगी, आई पॉइंट पर मिलेगी। व्हेन वी एक्सटेंड रेज ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन BAC के WARD, बैकवर्ड, BAC के WARD, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। सो वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट अ पॉइंट, वी गेट अ पॉइंट, या वी गेट अ पॉइंट और एन इमेज, वी गेट अ पॉइंट एंड और एन इमेज, हमें प्राप्त होगा एक पॉइंट और एन इमेज, एक छाया, एक प्रति, एन इमेज, वी गेट अ पॉइंट और एन इमेज बिहाइंड द मिरर, BEHIND, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, एट पॉइंट आई, एट पॉइंट आई, आई पर मिलेगी, लेकिन पॉइंट आई जरूर थोड़ी है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आगे लिख दे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। सो द इमेज, सो द इमेज, IMAGE, द इमेज इज known, KNOWN, known as, KNOWN, known as lateral, 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 lateral image, ठीक है, of O, ठीक है, किसकी इमेज होगी, of O, O की लेटरल इमेज होगी, वो समझ में आया आपके, लेटरल इमेज होगी, किसकी होगी, A की होगी, तो क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड द ऑब्जेक्ट ऑन राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट की राइट। एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल लिखें आप, जैसे P का आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, समझ गए आप, उल्टा दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आपको B है तो लेटरल इमेज क्या होगी, B की, ये होगी लेटरल इमेज, आया समझ में। P की लेटरल इमेज इस तरीके से, B की लेटरल इमेज इस तरीके से बनेगी, ठीक है, प्लेन मिरर में, आया समझ में। इसलिए एम्बुलेंस का एग्जांपल दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेकर आऊंगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।